ये वीडियो हमने पहले बनाया था, निरीक्षण विधि से समाकलन कैसे करते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि ये निरीक्षण विधि से समाकलन जिस वीडियो में किया गया है, ये वीडियो हिल रहा है और रुक रहा है। ये कई वीडियो को वीडियो एक साथ बना के उनको मर्ज किया गया है पिछले वीडियो में, तो हो सकता है ये वाला पोर्शन उसमें ठीक से न दिखाई दे रहा हो। तो एक बार से फिर करने की कोशिश करते हैं। निरीक्षण विधि से समाकलन कैसे करेंगे, और तो हम 3 विधियां हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि की है, इसके बाद हम आंशिक विधि से आंशिक गुणनखंड करके किस प्रकार से समाकलन करेंगे, आंशिक गुणनखंड विधि से समाकलन करेंगे, और तीसरा खंडशः समाकलन। 3 विधियां हमारे पास समाकलन की है। और एक ही जो चीज परिचित जो बेसिक मेथड है उसे प्रति अवकलज विधि या निरीक्षण विधि इसको कहते हैं। तो निरीक्षण विधि से हम इनका कैसे समाकलन करेंगे, यानी sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा का मतलब है हमें उस फलन को निरीक्षण विधि से पता करना है जिसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। जिसका अवकलज sin 2x है वही sin 2x का इंटीग्रेशन होगा। यानी कोई फलन अगर जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x है, ऐसा फलन हम प्राप्त कर सकें। यदि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इज sin 2x, देन इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x कितना हो जाएगा, ये हमारे पास अपने आप fx हो जाएगा। तो यही फलन fx हमें ज्ञात करना है। तो निरीक्षण विधि से हम ये देखेंगे कि किसका अवकलज साइन हो सकता है। हम जानते हैं cos का ही अवकलज साइन होता है, और जो अचर आएंगे उनको हम दाएं बाएं कर लेंगे। तो cos फलन के डिफरेंशिएशन से ही हमें साइन फलन प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x अगर हम करेंगे तो ये -2 sin 2x हो जाएगा। हमें चाहिए sin 2x का डेरिवेटिव है, तो -12 से यहाँ गुणा कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ -12 cos ऑफ 2x बराबर हमारे पास हो जाएगा sin ऑफ 2x। तो निरीक्षण से हमने ये पता कर लिया कि -12 से मैंने यहाँ गुणा कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस अचर को हम दाएं बाएं कर लेंगे जहाँ की हमें जरूरत होगी। हमें चाहिए sin 2x इसका डेरिवेटिव है, तो sin 2x असल में डेरिवेटिव है -12 cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव है। -12 से यहाँ -12 से भाग कर देंगे, इसलिए हमारे पास ये इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x हो गया सिंपली dx इक्वल टू -12 cos ऑफ 2x। और इसमें अगर कोई अचर भी होता तब भी डिफरेंशिएशन sin 2x ही आता, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलेंगे। इस तरह से अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तीसरा सवाल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की घात 2x को इंटीग्रेट करना है dx। तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो इन डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात 2x बराबर होगा 2 गुणा e की घात 2x। ये संयोजित फलन है, e की घात 2x का डिफरेंशिएशन e की घात 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2। लेकिन हमें 2x किसका डेरिवेटिव देखना है, तो 2 का भाग कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ ऑफ e की घात 2x बराबर हो जाएगा e की घात 2x। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 2x dx बराबर सिंपली हो जाएगा हाफ ऑफ e की घात 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखेंगे। अगर चौथे सवाल को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx है, ये फलन है। तो एक्स स्क्वायर किसका, ये ब्रैकेट का वर्ग किसका डेरिवेटिव होगा, ब्रैकेट की घात 3 का, ठीक है। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो घातांक जो है एक कम हो जाता है। आधार कोई चर है और घातांक कोई हमारे पास कोई वास्तविक संख्या है, तो हम देखते हैं कि घातांक जो है कम होता है। x की घात n का डिफरेंशिएशन n गुणा x की घात n-1 हो जाता है। x की घात 5 का डिफरेंशिएशन x की घात 4 हो जाएगा अचर के साथ। तो इसलिए ax प्लस b की घात का वर्ग है, तो किसका डेरिवेटिव रहा होगा, ये इसी कोष्टक की घात 3 का डेरिवेटिव रहेगा। और कुछ अचर आएंगे उसको हम व्यवस्था कर लेंगे उसकी। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 × ax प्लस b का वर्ग, घात कम हो गई, और फिर ax प्लस b को फिर डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि संयोजित फलन है, तो 3a हो जाएगा। हमें चाहिए ax प्लस b का वर्ग इसका डेरिवेटिव है, तो इस अचर से यहाँ भाग कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 ax प्लस b की घात 3 बराबर हो जाएगा ax प्लस b का वर्ग। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की घात 2, ये जो डेरिवेटिव है वो किसका इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेटिव, ये जो फलन है इसका डेरिवेटिव है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये फलन होगा
1/3a ax प्लस b की घात 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जो समाकलन है वो अवकलज का प्रतिलोम प्रक्रिया है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो इस फलन के डिफरेंशिएशन से ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो 1/3 ax प्लस बी की घात 3 होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि प्लस सी भी यहाँ पर कोई अचर भी होता है तब भी डिफरेंशिएशन इतना ही होता है। तो इसलिए इस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पर हम लिखते हैं। एक लास्ट सवाल और है इसमें, 5वां, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e की घात 3x। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि आप इसका इंटीग्रेशन सीधे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा गया है कि निरीक्षण विधि से करिए तो आपको निरीक्षण विधि से ही करना होगा। तो ये दो फलनों का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 अचर है, 4 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 3x dx। तो ये पहला फलन है, दूसरा फलन है। तो पहले फलन को ले लेते हैं इसको। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हमें चाहिए, तो वही बात हो गई, साइन 2x का इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ किया था बिल्कुल यही। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या है भी हमने किया था, माइनस हाफ कॉस ऑफ 2x, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल जैसे हमने इसको किया है। हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x ये होता है, तो डिफरेंशिएशन माइनस हाफ कॉस 2x साइन 2x होगा। इसे साइन 2x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, मैं सीधे लिख देता हूँ इसे। इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस हाफ कॉस ऑफ 2x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 4 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 3x dx। फिर ये भी ऐसे होगा जैसे हमने e की घात 2x को किया। चलो इसको कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, क्योंकि e की घात x का डिफरेंशिएशन ही e की घात x देता है, तो e की घात 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 गुणा e की घात 3x। लेकिन हमें e की घात 3x किसका डेरिवेटिव है ये पता करना था, तो 3 का भाग कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की घात 3x बट्टा 3 बराबर हो जाएगा e की घात 3x। इसे e की घात 3x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ये फलन, दिस इक्वल टू हमारे पास जाएगा बराबर माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2x, ये साइन 2x का इंटीग्रेशन है, माइनस 4 गुणा अचर था e की घात 3x का जो इंटीग्रेशन है वो आया है गुणा 1/3 e की घात 3x। अब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से आएगा, लेकिन आप C1 प्लस C2 दो कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट को ऐड करके फिर से एक कांस्टेंट ही आएगा, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। दो कांस्टेंट को हम घटाएं तब भी कांस्टेंट आएगा, दो कांस्टेंट को हम जोड़ते हैं तब भी कांस्टेंट आएगा। तो इंटीग्रेशन के बाद जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे तो एक ही कांस्टेंट लिखेंगे, अलग अलग कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। सारे कांस्टेंट को ये मान लेंगे कि हमने एक ही में मर्ज कर दी हैं। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस 1/2 कॉस 2x या 4/3 e की घात 3x धन c। अब कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन हम देखते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि किस फलन का समाकलन हम जानते हैं। तो दिए गए समाकल्य को, यानी जिसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, इंटीग्रैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसको हम किस प्रकार से समाकलन के योग्य बनाएं, ये हमारा हमेशा उद्देश्य होता है। तो जैसे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन में हम कुछ सूत्र यहाँ पर जो तय सूत्र हैं उन सूत्रों में जो है दिए गए फलन को बदलने की कोशिश करेंगे। ये तय सूत्र क्या है, विशिष्ट सूत्र क्या है, विशिष्ट फलन क्या है, यानी ये इस तरह से हैं। एक द्विव्यंजक होगा, सिंपली मैं धीरे धीरे से करूँगा। एक a² प्लस x², ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। द्विव्यंजक एक है, एक अचर है एक चर है। a² धन x² हो सकता है, a² माइनस x² हो सकता है, x² माइनस a² हो सकता है, और एक हमारे पास 3 ये हो सकते हैं, a² प्लस x², a² माइनस x² और x² माइनस a²। तो अब ये विशेष सूत्र इस प्रकार से हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 1/a² प्लस x² को इंटीग्रेट करना है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा 1/a² माइनस x² को इंटीग्रेट करना है। तीसरी पॉसिबिलिटी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² को इंटीग्रेट करना है। तो ये 3 प्रकार के आपके पास द्विव्यंजक हैं। ये विशिष्ट सूत्र कहलाएंगे, विशिष्ट फलन कहलाएंगे। यानी दिए गए फलन को अगर हम इसमें तोड़ते हैं, इसके लिए सूत्र हम प्राप्त करेंगे भी। इन सूत्रों को हम याद रखेंगे
इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या है और इसका इंटीग्रेशन क्या है, इन सूत्रों को याद करेंगे। फिर हम दिए गए फलन को इनमें से किसी एक फलन में कन्वर्ट करके उसका समाकलन ज्ञात करेंगे। जैसे मान लिया, अब प्रतिस्थापन से जो इन फलनों का समाकलन जब हम करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अब देखिए, जब ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर है, इस द्विव्यंजक को हम, यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस द्विव्यंजक को हम एक व्यंजक में बदलने की कोशिश करेंगे, एक पदी बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसे दो पद है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक पदी बनाने की कोशिश करेंगे। यदि हम x इक्वल टू ए टेन थीटा रख देते हैं तो ये व्यंजक हमारे पास हो जाएगा सिंपली ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर गुणा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर गुणा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक पदी हो गया ये पद। तो इस प्रकार से अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या कॉस थीटा रख सकते हैं, साइन थीटा रखते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, कॉस थीटा रख के भी होगा, जैसे यहाँ पर टेन थीटा रखा, कॉस थीटा रख के भी हो सकता था। और तीसरा, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो तब हम एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा रख के इसको सरल करते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन से इन फलनों को इंटीग्रेट करते हैं। प्रतिस्थापन ये होंगे। तो पहला फलन देखते हैं, ये इस सूत्र को ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो प्रतिस्थापन ये रखेंगे, माना x बराबर ए टेन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा रखते हैं तो dx बराबर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो ये फलन कैसे बदल गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा गुणा dx बराबर हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा बट्टे ए कॉमन आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा बट्टे ए स्क्वायर गुणा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक पावर कट गई, ये इसकी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा से आपके पास सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, 1 अपॉन ए हर में बचा, 1 अपॉन ए को इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, ठीक है। दिस इक्वल टू 1 अपॉन ए, अब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने थीटा जो हमारा चल है जिसको हमने प्रतिस्थापित किया है, तो हमारे पास देखिए x इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर हमारे पास आया x बट्टे ए, टेन थीटा बराबर x बट्टे ए, इससे थीटा हमें चाहिए था तो थीटा बराबर हुआ टेन इनवर्स x अपॉन ए। तो फाइनली इंटीग्रेशन हमारे पास हुआ 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक सूत्र आ गया जो आपको हमेशा याद रखना है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए होगा। ध्यान रखिए जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब दूसरा सूत्र, इसी तरह से हम अगर दूसरा सूत्र करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को करते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को करते हैं। मैं यहाँ पर इसको प्रतिस्थापन से कर रहा हूँ, बाद में आप इसकी एक मेथड और सीखेंगे, खंडशः समाकलन विधि से भी हम इसका समाकलन कर सकते हैं। यहाँ मैं प्रतिस्थापन से ही करता हूँ क्योंकि वही मेथड अभी हम सीख रहे हैं। तो x बराबर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू ए साइन थीटा रखना है, हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू ए साइन थीटा हम प्रतिस्थापन करेंगे। माना x इक्वल टू ए साइन थीटा अगर हम रखते हैं तो dx बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। बाद में जब आप थीटा को वापस करेंगे तो साइन थीटा बराबर हुआ x बट्टे ए, साइन थीटा बराबर x अपॉन ए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए होगा अगर जरूरत पड़ेगी इसकी, नहीं तो देखें और भी हमें सरल करने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे
x इक्वल टू हमने रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx इक्वल हो गया है ए कॉस थीटा डी थीटा, यानी dx इक्वल हो गया ये ए कॉस थीटा डी थीटा। तो इस सरल करके आता है इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा बट्टे ए स्क्वायर कॉमन हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आया। तो इसलिए सरल करके आगे आता है बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर कट गया एक पावर 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी ये इंटीग्रेशन करके आया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए बाहर हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा 1 बट्टा कॉस थीटा डी थीटा बराबर 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेशन हुआ। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है बराबर 1 अपॉन ए सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लेकिन ये सेक थीटा टेन थीटा को हमें अपनी ओर से इनका विलोपन करना होगा, क्योंकि चर जो था हमारे पास वो x में था, थीटा चर जो है हमने ओर से प्रतिस्थापित किया। हमें ये पता है कि हमने साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए है, तो उससे हम सेक थीटा और टेन थीटा निकाल लेंगे। ये आपके पास है साइन थीटा, ये कौन अगर थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और इसलिए जो आधार है वो हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर्ण है लंब है, आधार वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 1 अपॉन ए, अब इसे बदल देता हूँ, सेक थीटा और टेन थीटा का मान रख लेता हूँ, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार ए बट्टे वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार एक्स बट्टे वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी 1 अपॉन ए लॉग ऑफ, तो हर दोनों का एक ही है तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स बट्टे वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 1 बट्टा ए लॉग ऑफ, तो हो जाएगा ए प्लस एक्स बट्टे, इसके गुणनखंड कर देते हैं वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स प्लस सी बराबर 1 अपॉन ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स बट्टे वर्गमूल ए प्लस एक्स गुणा 1 बट्टा वर्गमूल ए माइनस एक्स, मैंने दोनों को वर्गमूल के अंदर से बाहर से निकाल दिया अलग अलग, प्लस सी बराबर 1 अपॉन ए लॉग ऑफ, अब ये वर्गमूल जैसे आप जानते हैं एक्स बट्टे वर्गमूल एक्स बराबर वर्गमूल एक्स हो जाता है, वैसे ए प्लस एक्स बट्टे वर्गमूल ए प्लस एक्स, तो x बट्टा वर्गमूल x बराबर वर्गमूल x होता है, इसलिए यह है a प्लस एक्स बट्टे वर्गमूल a प्लस एक्स, तो भाग कर देते हैं तो ये वर्गमूल ऑफ a प्लस एक्स हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से, गुणा हर में है वर्गमूल a माइनस एक्स प्लस सी, तो 1 अपॉन ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ, तो ये हुआ वर्गमूल ऑफ a प्लस एक्स बट्टे a माइनस एक्स प्लस सी हुआ। अब हमें जानते हैं log ऑफ m की घात n बराबर हो जाता है n log ऑफ m हो जाता है, इसका उपयोग करते हैं तो ये इसकी घात 1/2 था तो बाहर हो जाएगा 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स बट्टे a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली ये सूत्र हमारे पास आया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है dx बराबर 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस अंश में ए प्लस एक्स है बट्टे ए माइनस एक्स डी एक्स, सॉरी ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये दूसरा सूत्र आपको याद करना था। पहला था डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन था 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a लॉग ऑफ, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड होंगे ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स इसके गुणनखंड होंगे। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो याद ऐसे रखना है 1/2a, अंश में जो गुणनखंड है वो ए प्लस एक्स है और हर में जो गुणनखंड है वो ए माइनस एक्स है,
तो 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इसी प्रकार से हम करेंगे 1 अपॉन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, बिल्कुल यही इसमें भी होगा 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जो गुणखंड हैं वो होंगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। आगे पीछे इनको रख सकते थे, लेकिन याद रखने के लिए क्या करना है, यहाँ पर x माइनस ए अंश में है। 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ठीक है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये तीन सूत्र आपने याद रखने हैं सबसे पहले। इसी प्रकार से इन्हीं तीन सूत्रों से तीन सूत्र और बनते हैं। एक था हमारे पास ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, एक था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इससे जो चौथा सूत्र बनेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कर देते हैं, बिल्कुल प्रतिस्थापन से बनेगा वो भी। इसका इंटीग्रेशन है 1/a साइन इनवर्स 1/, अब देखिए वर्गमूल आ गया, वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। पहले सिंपली 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, अब हम इसी में प्रतिस्थापन करते हैं। इसमें x इक्वल टू ए साइन थीटा अगर हम इसको रखते हैं तो इंटीग्रेशन करके आपके पास सिंपली आता है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये सिंपली साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी बनेगा। ऐसे ही x इक्वल टू आप a साइन थीटा रखेंगे, थोड़ी देर में आपको सरल करके हो जाएगा, थीटा आपके पास जाएगा सरल करके, क्योंकि वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर कॉस थीटा आएगा, नीचे कॉस थीटा आएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा करेंगे, थीटा का मान आपके पास साइन बस एक्स अपॉन ए है, क्योंकि हम x इक्वल टू ए साइन थीटा यहाँ पर रखेंगे। बाद में साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन बस एक्स, इस साइन बस एक्स अपॉन ए। इस प्रकार से ये चौथा इंटीग्रेशन हुआ विशिष्ट सूत्र 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। पांचवा इसी में ये वर्ग 1/, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगर हो जाए डी एक्स, तो ये ऐसे ही बनेगा x इक्वल टू प्रतिस्थापन से बनेगा। ये सूत्र है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस जिसका इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी लॉग ऑफ x प्लस जिसका इंटीग्रेशन करना है। और इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, छठा ये है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है। एक था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो जाता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको करके देखते हैं पहले वाले को, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके देखते हैं। देखिए प्रतिस्थापन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा होगा, x इक्वल टू ए टेन थीटा होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला है। तो डी एक्स बराबर हो जाएगा ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इससे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टे वर्गमूल ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टे वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर गुणा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हुआ, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टे वर्गमूल ए स्क्वायर का मतलब ए बाहर आया, वर्गमूल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वर्गमूल सेक्स स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक्स स्क्वायर थीटा बट्टे हर में आया ए सेक थीटा डी थीटा, ए कैंसिल हुआ, सेक की एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये सॉल्व करके आया इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन में पता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्योंकि थीटा तो चर हमने प्रतिस्थापित करे हैं तो हमें चरों को पुनः प्रतिस्थापित करना होगा। हमने रखा है x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या हुआ, ये x बराबर ए टेन थीटा हमने रखा, तो टेन थीटा बराबर हुआ x बट्टे ए।
तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज को सरल करते हैं, ये कोण अगर थीटा है तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो कर्ण क्या हो जाएगा, वर्गमूल ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा वर्गमूल ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर। तो बराबर लॉग ऑफ सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, तो वर्गमूल ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर बट्टे ए हो जाएगा। और tan थीटा बराबर होता है एक्स बट्टे, tan थीटा में पहले ही पता है, एक्स बट्टे ए धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको हम लिख सकते थे, दोनों का हल एक ही है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर का वर्गमूल धन एक्स बट्टे ए धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लॉग m बट्टे n को मैं लिख सकता था ऐसे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x को पहले लिख देता हूँ, x धन वर्गमूल ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ सी ए हो जाएगा, लॉग m बट्टे n, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग a प्लस सी। अब ये c माइनस लॉग a फी अचर है, इसको अचर ही रहने देते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वर्गमूल ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होगा dx बट्टे वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो मेथड है, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को याद रखना होगा। जब इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे तभी हम इसका आगे एप्लीकेशन कर पाएंगे। हम दिए गए फलन को इस रूप में बदल के उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपके पास 6 सूत्र हुए। एक तो बिना वर्गमूल के 3 सूत्र हैं, 1 बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बट्टा ए स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, इन दोनों में 1/2a हो जाता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। देखिए जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स जो है अंश में आ रहा है, और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस से हर अंश में आ रहा है और एक्स प्लस से हर में है। इसके गुणनखंड क्या होते हैं, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो ए प्लस एक्स अंश में आ रहा है, ए माइनस एक्स हर में आ रहा है। और इसी में अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए है। तो 3 सूत्र ये थे, और 3 सूत्र इनमें वर्गमूल लगा देने से बनते हैं। एक है 1 अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये सिंपली साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है। अगर ये 1 अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इन दोनों में लॉग ऑफ एक्स जो चर था, लॉग ऑफ एक्स प्लस जिसका इंटीग्रेशन करना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस जिसका इंटीग्रेशन करना है जो हर में है, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बेसिक 6 सूत्र हैं। इनकी मदद से अब हम आगे हल करेंगे, इसलिए फलनों का समाकलन करेंगे, इसलिए इनको विशिष्ट सूत्र कहते हैं।